हेलो स्टूडेंट। तो आज हम विलियन नामक चैप्टर में अगली चीज़ पढ़ेंगे जो कि क्या है, प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण। इससे पहले वाले वीडियो में आपने परासरण और परासरण दाब के विषय में पढ़ा। उसके बाद आपको हमने समपराश्री और अति पराश्री, अल्प पराश्री विलयन पढ़ाया है। तो आज हम प्रतिलोम परासरण की बात करेंगे कि प्रतिलोम परासरण क्या होता है, इन्वर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, तो देखें, जैसे आपने दो पात्र लिया और इन दोनों को एक दूसरे से आपने कनेक्ट कर दिया। इसमें आपने वाटर ले लिया और ये आपका एक सॉल्यूशन है किसका, H2O प्लस NaCl का एक विलयन है। और इन दोनों के बीच आपने एक मेम्ब्रेन लगा दिया, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है या ऑस्मोसिस क्रिया में क्या होता है। यहाँ पर अगर हम विलयन के केस में बात करते हैं तो यहाँ पर विलयन की सांद्रता क्या है, आपकी कम है। विलयन की सांद्रता कम है क्योंकि इसमें क्या है, केवल विलायक है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट इसमें नहीं है। इस वजह से विलयन के दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ पर विलयन की सांद्रता कम है और यहाँ पर विलयन की सांद्रता क्या है, आपकी अधिक है, क्योंकि यहाँ पर कौन आ गया है, विलेय पदार्थ भी आ गया है। विलायक तो है लेकिन विलायक के साथ इसमें विलेय पदार्थ भी आ गया है, इसलिए इसकी सांद्रता अधिक है। और परासरण क्रिया में हम जानते हैं कि जो विलायक के मॉलिक्यूल होते हैं, विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर वाले विलयन की ओर क्या करते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाहित होते हैं। तो इस क्रिया को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपका ऑस्मोसिस प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमें इस परासरण क्रिया को रोकना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाह्य दाब। तो मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया आपने, जिससे क्या हुआ, हमारा एक्सटर्नल प्रेशर, जिससे हमारी जो ऑस्मोसिस क्रिया है वो आपकी रुक गई। तो रुकने से क्या हुआ कि जो भी हम प्रेशर लगाते हैं जिससे हमारी जो परासरण क्रिया है अगर वो रुक जाती है तो जितना हम प्रेशर लगाते हैं वही प्रेशर हमारा क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। लेकिन अगर हम ये जो आपका परासरण दाब है जो परासरण क्रिया को रोक देता है, तो उससे अगर हम अधिक दाब लगाएं, ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ प्रेशर लगाया, ऑस्मोसिस प्रक्रिया आपकी क्या होगी, रुक गई। लेकिन अगर आपने उस दाब से अधिक दाब जब लगा देंगे आप, ठीक है, तो उस दाब से अधिक दाब लगाने पर यहाँ पर जो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है उल्टा हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो विलायक के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, इधर से इधर की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अगर ये A है और ये B है तो यहाँ पर जो विलायक के मॉलिक्यूल हैं B से A की ओर मूव करेंगे। मतलब इस सॉल्यूशन में जो भी आपका पानी है, पानी के सारे मॉलिक्यूल्स किधर आएंगे, आपके
एक की तरफ आएंगे, इससे होगा क्या आपका, यहाँ पर लास्ट में केवल क्या बचेगा, नमक बचेगा, ठीक है, क्योंकि सारा पानी कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो प्रतिलोम परासरण का उपयोग है, प्रतिलोम परासरण का उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण के लिए किया जाता है। ठीक है, विलवणीकरण का मतलब ये होता है, वी का मतलब हटाना, किसको, समुद्री जल को। तो अगर ये आपका NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, आपको जो नमक बनाया जाता है वो इसी सिद्धांत पर आधारित होता है, उसमें इन्वर्स ऑस्मोसिस का यूज होता है। तो इन्वर्स ऑस्मोसिस या प्रतिलोम परासरण क्या होता है आपका, जब हम परासरण दाब से अधिक दाब का यूज करते हैं, परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, तो वहाँ पर उस स्थिति को क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण। अब तो हम इसको डिफाइन करते हैं प्रतिलोम परासरण को। तो हम ये कह सकते हैं कि विलयन यदि विलयन में परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो परासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है। ठीक है, विपरीत हो जाती है, अर्थात विलयन में विलायक के अणु SPM से होकर बाहर निकल जाते हैं, इस घटना को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ऑस्मोसिस क्रिया है। तो ऑस्मोसिस क्रिया में जस्ट परासरण का उल्टा होता है, क्योंकि परासरण में आपने क्या देखा, कम सांद्र वाले विलयन से जो विलायक के मॉलिक्यूल हैं वो कम सांद्र वाले विलयन से अधिक सांद्र वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाहित होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, जब आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन में परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो हम दाब लगाते हैं उस दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। और जब विलयन में परासरण दाब से अधिक दाब हम लगाते हैं तो यहाँ पर जो विलायक के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि दो पात्र हैं आपके पास, ठीक है, इनको आप कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। ये अगर H2O है, इसमें आपका समुद्री जल है जिसमें कि नमक आपका मिला रहता है NaCl। तो जब आप इसमें जो एक्सटर्नल
प्रेशर है, ठीक है, से अधिक प्रेशर लगाना है आपको, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो परासरण दाब है, तो परासरण दाब से अधिक दाब जब इस विलयन में आप लगाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर जो विलायक है आपका H2O, इसके मॉलिक्यूल सब इधर से इधर की ओर गमन करते हैं SPM के द्वारा। ये आपका यहाँ पर SPM है, तो यहाँ पर जो विलायक के मॉलिक्यूल है उनका जो मूवमेंट होता है वो इधर से इधर की तरफ होता है। यही आपका परासरण, प्रतिलोम परासरण कहलाता है, ठीक है। तो इसका अगर यूज की बात पूछी जाती है कि इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका जो उपयोग है वो समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है। मतलब समुद्री जल से जल को हटाना, जब जल आपका यहाँ से हट जाएगा, जल यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आपके पास केवल साल्ट बचेगा, NaCl बचेगा, नमक बचेगा, तो इसका यूज वहाँ पर किया जाता है। तो ये आपका प्रतिलोम परासरण हो गया। इसके बाद एक आध चीज़ और है, उनको देखते हैं।